हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहला हम सीखेंगे कि जैसा वो खाना पकाती है वैसा कोई नहीं पकाता, जैसा वो पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता, जैसा वो नाचती है वैसा कोई नहीं नाचता। और दूसरा हम सीखेंगे कि वह हमेशा मुझे रुलाकर ही मानता है, वह दूसरों को नीचा दिखाकर ही मानता है, वह बदला लेकर ही मानता है। इस टाइप के सेंटेंसेस को जब भी हमें इंग्लिश में बोलना होता है तो हम उन्हें कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम मानता है वाले सेंटेंसेस को सीखेंगे। इन्हें बनाने के लिए हम यूज करते हैं ओनली, फील्स, satisfied, after, या हम यूज करेंगे only, feels good, after, या हम यूज करेंगे only, feels content, after, या हम यूज करेंगे doesn't stop until, या फिर हम यूज करेंगे won't rest until। इन सभी को हम only, agrees, after का यूज करके भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। वह हमेशा मुझे रुलाकर ही मानता है। He only feels satisfied after। आफ्टर के बाद में हमेशा वर्ब प्लस ing फॉर्म आएगी। मेकिंग मी क्राई। He only feels satisfied after making me cry। वह दूसरों को नीचा दिखाकर ही मानता है। He won't rest until he puts others down। He won't rest until he puts others down। वह हर बहस में जीतकर ही मानता है। He only settles after winning every argument। यहां पर आप लिख लेंगे only settles after। वह हर बहस में जीतकर ही मानता है। He only settles after winning every argument। वह बदला लेकर ही मानता है। He doesn't stop until he takes revenge। He doesn't stop until he takes revenge। वह हर बार मेरा मजाक उड़ाकर ही मानता है। He only feels good after making fun of me every time। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वह अपनी बात मनवाकर ही मानता है। He doesn't stop until he gets his way। अपनी बात मनवाना, he gets his way। वह दूसरों की गलतियां निकाल कर ही मानता है। He only feels content after pointing out others' mistake।
दूसरों की गलतियां निकालना, पॉइंटिंग आउट अदर्स मिस्टेक। अदर्स एक से ज्यादा है इसलिए एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा। वह मुझे हराकर ही मानता है, ही ओनली फील्स satisfied after defeating me। हराना मतलब डिफीट करना, defeating me। और इसी सेंटेंस को हम he won't rest until he defeats me ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कोई भी वैसा नहीं नाचता जैसा वह नाचता है, कोई भी वैसा नहीं नाचा जैसा उसने नाचा। इस टाइप के सेंटेंसेस को जब भी हमें इंग्लिश में बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं? कोई भी के लिए हम नोबडी का यूज करते हैं, नाचने के लिए डांस। आप देखेंगे नोबडी एक सिंगुलर होता है इसलिए डांस के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो ये बन जाएगा नोबडी डांसेस एज ही डज। और आप एक चीज ये देखेंगे कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। आगे चलते हैं, कोई भी वैसा नहीं नाचा जैसा उसने नाचा। सेंटेंस को देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये मेरा पास्ट टेंस है। सो इसे बनाएंगे नोबडी। डांस का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे डांस्ड एज ही डिड। यहाँ डिड हो जाएगा। कोई भी वैसा नहीं नाचेगा जैसा वह नाचेगा, ये मेरा फ्यूचर का टेंस है। तो इसे हम विल का यूज करके बनाएंगे नोबडी विल डांस एज ही विल। इसके बाद देखेंगे, कोई भी वैसा नहीं नाच सकता जैसा वह नाच सकता है। आपको सकता देख के पता चल रहा होगा कि ये मॉडल वर्ब का यूज करके बनाया जाएगा। मैंने आपको मॉडल वर्ब की अपनी क्लास में समझाया भी था। तो इसे हम बनाएंगे नोबडी कैन डांस एज ही कैन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे। अब एक सेंटेंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कोई भी वैसा खाना नहीं पकाता जैसा मेरी माँ पकाती है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।